स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप लोग के नॉलेज में थोड़ा सा और इजाफा करने के लिए। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो मोडाल्स है। मोडाल्स और मोडाल्स के बारे में मैं बताता चलूँ कि मोडाल्स बड़ा ही इजी टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इसमें होता है क्योंकि ये ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग होता है। क्या करता है कि समझ में नहीं आता है कि सर यहाँ कैन होगा कि वहाँ कुड होगा, मे होगा, माइट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सर ये समझ में नहीं आता है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आज आप लोग के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश किया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियोस को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरा तो एक ही स्लोगन है कि इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन एग्जाम इज क्लियर। तो वही चीज़ मैं लेकर आया हूँ कि मोडाल्स को कोई मोडल एक्सिलरी वर्ब भी बोलता है। और मोडाल्स क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे मोडाल्स क्या होता है। मोडाल्स होता क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ बहुत इजी तरीके से कि पहले कपड़े जो आते थे वो कपड़े कैसे आते थे, सिर्फ सिलाने के लिए कपड़े आते थे। वो सिलवाया जाता था किसी टेलर के पास, किसी दर्जी के पास देकर सिलवाया जाता था। और आजकल के जो कपड़े आते हैं वो कैसे आते हैं, ऑलरेडी रेडीमेड। तो मैं ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूं कि रेडीमेड यानी कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब दो तरह से यूज किया जाता है, एक मेन वर्ब के रूप में और एक मोडाल के रूप में। तो मोडाल्स के रूप में कैसे यूज करेंगे, मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे, तो ये एक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है। ये एक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट है, लेकिन ये आपको यहां पर स्पेशली पढ़ाया जाता है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, कोई भी कंफ्यूजन रहे ना। जिस तरह से आप मार्केट में गए, नए नए कपड़े खरीद के लेकर आए, पहन लिए और चल दिए, उसी तरह से मोडाल्स हैं कि सबका अपना अपना यूज है। मतलब अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है तो इवनिंग गाउन्स पहनेंगे, इवनिंग कोट पहनेंगे और पार्टी में जाएंगे। अगर सुबह सुबह आपको कहीं जाना है तो जॉगिंग के लिए स्पेशल कपड़े लेकर जाएंगे। फिर दोपहर में अगर कहीं जाना है, स्कूल वगैरह जाना है, कॉलेज जाना है या फिर ऑफिस जाना है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे। वही नाइट में जब सोने जाएंगे तो नाइट गाउन्स पहन के सोएंगे या नाइट ड्रेस पहन के सोएंगे। मतलब एक आदमी, उसके पास बहुत सारे कपड़े, सबका यूज अलग अलग। उसी तरह से वर्ब जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का भी यूज अलग अलग है। कैसे, जैसे अगर कैन रखा तो कहीं और, मे रखा तो कहीं और, मस्ट रखा तो कहीं और, शुड रखा तो कहीं और, आउट टू रखा तो कहीं और। इन सारी कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियोज में आपसे शेयर करने वाले हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा पहले आप लोग प्यार बनाए रखे हैं उसी तरह से इस वीडियोज में भी आप प्यार बनाए रखेंगे और मुझे मोटिवेट करते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियोस डालने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है, मोडाल्स। अब मोडाल्स को मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं सर, तो याद रखेंगे जिस तरह से आपने देखा होगा योर प्लस नाउन आता था तो ये चीज क्या हो जाता था, योर्स। उसी तरह से हमने लिख दिया मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब इसको इतना लंबा ना कह के ये हमारा नाउन की तरह ले लेते हैं। जिस तरह ये नाउन है उसी तरह मॉडल और प्लस है, तो यहां पर लिख दिया मोडाल्स। ठीक है, मोडाल्स। अब इसका यूज, मोडाल्स अनेकों तरह के होते हैं, अलग कंफ्यूजन है। सब कंफ्यूजन की हम आज बात करेंगे, कुछ बातें देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहला बात करते हैं। मोडाल्स जो होता है वो टोटल 13 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 13 बोले तो 13 टाइप का होता है। 13 टोटल 13, और 13 का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, देखते हैं कैसे। तो आते हैं स्टूडेंट, बात कर लेते हैं यूज ऑफ मोडाल्स की। तो मोडाल्स होते कितने हैं, तो ये मोडाल्स जो होते हैं वो टोटल 13 होते हैं। कितने, 13। और 13 के बारे में, 13 के बारे में हम देखेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक एक मोडाल्स की बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो देखो क्या होता है। 13 की हम बात करते हैं, 13 मोडाल्स। ठीक है, इंग्लिश में टोटल 13 है। देखेंगे आप कैसे, तो सबसे पहला हमने बात किया यहां पर कि सबसे पहला जो आता है सबके मुंह पे, कैन। इसी के बाद आता है कुड, देन आता है मे, तब आता है मस्ट, तब आता है माइट,
ये कोई भी कॉन्सेप्ट में इधर उधर हो सकता है, माइट। इसके बाद आता है आउट टू, आउट टू। इसके बाद आता है डेयर टू। इसके बाद आता है यूज्ड टू। इसके बाद आता है जैसे शैल भी आ जाता है कभी कभी, और विल, ये तो जानते ही हैं, और इसी सब का शुड। फिर इसके बाद वुड, इसके बाद नीड। ये सारी चीज टोटल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो गए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाला हूं डियर, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इनके बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब कैसे कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, इनके बाद वर्ब आएगा तो वो वर्ब कैसे देखेंगे, पहले पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि अगर ये जब भी आएंगे, ये जब भी आएंगे, जहां भी रहेंगे, जिस कोने में भी रहेंगे, जहां पर भी रहेंगे, इनके बाद जब यूज होगा तो वो मात्र देखो कैसे कैसे यूज है। इनके बाद जो वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा 1 आता है। क्या रखेंगे, वर्ब 1 कभी भी। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर गो है तो गो ही रहेगा, यानी गोज नहीं होगा, गोज नहीं होगा। उसी तरह कम है तो कम ही रहेगा, रीड है तो रीड ही रहेगा, ईट है, स्लीप है, ये, या फिर डू है, या यहां पर स्टे है, ये सारी चीजें सेम का सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जो भी वर्ब होगा एटसेट्रा, जो भी डॉट 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 जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब 1 आएगा, वर्ब 2 नहीं आता, वर्ब 3 नहीं आता, वर्ब में आईएनजी नहीं आता, वर्ब में एसीएस नहीं आता। क्लियर, क्लियर। चलो आते हैं, ये पहला पॉइंट, पहला कॉन्सेप्ट, जब भी आएगा तो वर्ब 1 आएगा। अगर कभी वर्ब में चेंजेस भी आएगा तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखो कैसे। अब वर्ब में दूसरा आता है कि कभी कभी बी लगा देगा, बी, और तब इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बोलता है, जो कि अक्सर पैसिव में यूज होता है। किस में होता है, पैसिव में, पैसिव में। और कहीं कहीं आपको ये बी के साथ वर्ब में आईएनजी भी मिल जाता है, याद रखेंगे डियर, वर्ब में आईएनजी भी मिल जाता है कहीं कहीं। वो मिलता है आपको शैल के साथ, शैल के साथ, और विल के साथ। विल भी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बातें करते हैं, या फिर वो उसको हम लेते हैं तो आएगा यहाँ पर शैल और विल, तब इसके बाद बी लगा के तब वर्ब में आईएनजी होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा फ्यूचर टेंस में। नहीं तो फिर मैं वीडियोस में आप लोगों को आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूंगा। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या होगा डियर, वर्ब 1 आएगा, जब भी आएगा वर्ब 1 आएगा। दूसरा, अगर वर्ब में आईएनजी या वर्ब 3 आता है तो इससे पहले बी होना जरूरी है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे 3 कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। एक और, अगर ये नहीं आया तो यहां पर हैव आएगा डियर, हैज नहीं, हैव, और हैव भी आएगा तो यहां पर वर्ब 3 लेकर आएगा, वर्ब 3। जैसे अगर मैंने यहां पर बोल दिया तो ये भी यूज होता है, पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसका यूज पास्ट टेंस में किया जाता है डियर। तो याद रखेंगे जब भी आएगा तो 3 कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। क्लियर, क्या लेकर आएगा, या तो आएगा तो वर्ब 1 लेकर आएगा डायरेक्ट, या बी आएगा वर्ब के बाद, इसके बाद यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद बी, और बी के बाद वर्ब 3 आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगा। वर्ब 3 आता है तो वो पैसिव हो जाता है। क्लियर। अब इसके बाद आता है हैव, या वर्ब 3 आएगा, हैव के साथ वर्ब 3 आएगा, याद रखेंगे ये सब। इसके बाद वर्ब 3, हैव, वर्ब 3, और यहां पर वर्ब 3 में कुछ भी, जैसे मैंने ऊपर लिखा गो तो गो का गॉन हो जाएगा। ठीक है, कम 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 का कम का कम, केम कम, रीड रेड रीड, ठीक है, स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट, ठीक है, और इसी तरह से एटसेट्रा, जो भी चीज आएंगे वो V3 आ जाएगा। याद रखेंगे डियर, ये V3 कब, जब हैव रहेगा तब, या फिर बी रहेगा तब। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट था। और इसके ऊपर यहां पर जो मन करे सो वर्ब रख दो डियर, जो मन करे सो वर्ब रखो। जैसे वर्ब हमने बोल दिया, यहां पर आई रखना है, वी रखना है, यू रखना है, दे, ही, शी, इट, और नेम, जिसका भी नाम रखना हो नाम रख दो। माई फादर हो, योर ब्रदर हो, माई ब्रदर हो, या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर रखो ना जी, ये सब रखो। अब इसके बाद ये आपका स्टेटमेंट बन गया। देखो कैसे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो बन रहा है कि सब्जेक्ट प्लस, अब हमेशा वर्ब यही आएगा। याद रखेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, पहला। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जरूरी होता है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम बात करते हैं। यहां पर मैं देखता हूं थोड़ा सा क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं और वो कैसे आपसे पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो जैसा मैं बात कर रहा था कि जब भी आएगा आपका ये सारे कॉन्सेप्ट आएगा, वर्ब 1 आएगा, इसके बाद वर्ब 1 आएगा, बी में वर्ब 3, वर्ब या फिर हैव में वर्ब 3। तो ऐसे में कभी कोई क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो उस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन लेते हैं डियर ऑब्जेक्टिव। ये खास करके आप लोग के हर एग्जाम में काम आता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, या जो भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये काम आता है। साथ साथ में आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, हर जगह एग्जाम में ये आता है। और ये कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये सब याद रखना जरूरी है, आपको समझना है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर कि ही कुड हैव डैश मी बिफोर, मैंने यहां पर एक रख दिया स्टेटमेंट। अब मैंने ऑप्शन एक दे दिया, ए बी सी एंड डी। अब देखो तो डियर इसमें से भरना है। जैसे हमने कि सी बोला, सी हमने बोला सीज, हमने बोला सॉरी हमने बोला सॉ, हमने बोला सीन। अब बताओ इसमें क्या भरेंगे आप? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 4 ऑप्शन में कौन सा भरेंगे? तो अब आपको कुछ करना नहीं है डियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा। सीधे देखेंगे हैव, कूड के बाद हैव, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब 3। तो कुछ नहीं करना है, देखेंगे सी का V3 का आंसर। लेकिन कुछ लड़के गलतियां करते हैं, यहां पर ही के अनुसार से सी लगा देंगे, ये गलत है, ये गलत है। कुछ लोग सा लगा देते हैं, इसके और कूड है सर जी पास्ट टेंस है इसलिए हम भी लगा देते हैं सा, तो ये भी गलत है। कहेंगे सर वर्ब 1 आ जाएगा, तो कूड के बाद तुरंत बाद अगर सी आता तब होता, लेकिन ये क्या है कि वर्ब 1 नहीं है, पहले हैव है तब V3 है, तो हैव है तो हमेशा V3 आएगा। तो V3 में क्या आएगा देख लीजिए आप। आई थिंक ये समझ में आ रहेगा होगा आपका, ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि सी might have dash your purse। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन A B C D। अब करते हैं इसमें, अब यहां पर देखेंगे कैसे। तो अगर मान लो कि टच हमने बोल दिया, टच TOUCHES टचेस, TOUCHED टच्ड, NOT नॉन ऑफ दीज। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? देख रहे हैं सी माइट हैव डैश योर पर्स, तो अब कुछ नहीं करना है, हैव देखा बस दिमाग में रहेगा वर्ब 3, बस क्लियर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, बस देखते ही बन जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, ये वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, या मतलब इसके बाद क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये भाई साहब यहां पर जो लोग हैं ये कैसे कैसे क्या रूप में आते हैं, क्या क्या रंग दिखाते हैं, इस रंग की बात हम अभी करते हैं। कि आप लोग को बताया कि मॉडल्स का यूज कैसे सीखना है, कैसे करना है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं फिर से हाजिर था आप लोगों के लिए। तो कैन, सबसे पहला वर्ड आता है कैन, सबसे पहला आता है कैन। कैन में प्रॉब्लम है। कैन क्या है? कैन थोड़ा सा रूखड़ा वर्ड है। कैन क्या क्या यूज, कहाँ कहाँ यूज, इसका देखते हैं कैसे। तो कैन जब यूज किया जाएगा तो कैन सामर्थ्य के लिए, पहला आपका सामर्थ्य बोले तो एबिलिटी दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा एज ए परमिशन के लिए यूज किया जाता है, परमिशन के लिए यूज किया जाता है। तीसरा प्रोबेबिलिटी दिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं जब होती है तो उस चीज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। बस छोटी छोटी यूज करेंगे, बाद में मैं इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक कैन पे बहुत सारी यूज जो होगा वो वेरियस यूजेस बताऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट आप लोग का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो ये समझेंगे हम। तो कैन को जब हम लोग पास्ट टेंस देखते हैं डियर, तो यही चीज हो जाता है कूड, या आप यहां पर लिख सकते हो कैन या कूड, सॉरी कूड, कैन और कूड, ये बात हम कर रहे थे यहां पर कि कैन और कूड ये दोनों चीजें क्या दिखाता है देखेंगे। एबिलिटी मतलब क्या? योग्यता, आपके अंदर बल है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं है, पावर है कि नहीं है, उस चीज को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रांगनेस को, आपके अंदर दम है कि नहीं, तो उस दम को दिखाने के लिए यहां यूज किया जाएगा। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते चलेंगे। जैसे देखिए डियर कैसे, जैसे कि मैंने कहा आई कैन लिफ्ट 85 kg, समझना कैसे। मैंने बोला है आई कैन लिफ्ट 85 kg, तो कैन का यूज किया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर शक्ति है कि मैं 85 kg 85 kg उठा सकता हूं। तो बोलेंगे सर क्या बात है, मैं भी उठा सकता हूं, लेकिन कौन नहीं कर सकता इसकी? तो कौन नहीं कर सकता इसको देखेंगे।
तो अ चाइल्ड कैनॉट लिफ्ट 85 kg, है कि नहीं है बताओ। एक बच्चा जो होगा वो 85 kg नहीं उठा सकता है, तो वो उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है, ये मेरी एबिलिटी को दिखा रहा है, वो ये बच्चे की एबिलिटी को दिखा रहा है। जब पॉसिबिलिटी नहीं हो, जब नहीं हो पाएगा, बोलते हैं तुमसे ना हो पाएगा। अरे तुमसे ना हो पाएगा बात की है, नहीं जी मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू दिस। और यही कैन बात होता है। कैन आता है डिटर्मिनेशन के लिए, आता है आपके अंदर जिल्स भरने के लिए आता है कि यस आई कैन। बोलते हैं कि आपको मोडाल्स का यूज नहीं आता है सर, आई कैन यूज दैट वन, आई कैन लर्न टूडे। तो ये यूज करने की बात है, यही एबिलिटी है आपके अंदर, तो कैन दिखाएंगे पहले एबिलिटी के लिए। दूसरा परमिशन के लिए। परमिशन में क्या होगा, टक टक टक, हेलो कैन यू कम, परमिशन आने के लिए, ठीक है। और ज्यादा थोड़ा मक्खन मिश्री लगाना है तो कुड का यूज कर देंगे परमिशन के लिए, कुड यू। अब जैसे कोई आदमी है, देखो एक बात बोलते हैं, जैसे कोई आदमी है, ये देखो एक आदमी मैंने बना दिया, उसने अपने हाथ में कुछ सामान ले रखा है, ठीक है, और इसको घर में जाना है जी। अब घर का दरवाजा इधर से देखो, आधा दरवाजा खुला है, आधा दरवाजा बंद है, तो ऐसी स्थिति में कहेगा क्या, किसी से अगर कोई यहाँ पर आदमी है तो ऑलरेडी ये इससे कहेगा कैन यू, ये ऐसे सॉरी कैन नहीं, कुड यू ओपन द डोर, ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुड यू ओपन द डोर, भाई साहब दरवाजा खोल दीजिएगा प्लीज। अब सामान लिया है हाथ में, कैसे खोलेगा, तो खोलने के लिए क्या कर भाई, दरवाजा खोलना है, तो ये बोलेगा, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, या बड़े हो या कोई छोटे हो, सबसे बोलेंगे कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज। तो ज़्यादा कैन बोलते थोड़ा सा रुखड़ी होता है, और कुड का यूज़ कर देंगे तो किस में आ जाएगा, वो आपके परमिशंस के लिए आ जाता है, ठीक है। इसकी तरह जैसे ओह ठंड लग रही है जी, कैन यू क्लोज द डोर, ठीक है। ओह यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, कैन यू स्विच ऑन द फैन, कैन आई स्विच ऑन द फैन, आदमी कहेगा ठीक है गर्मी लग रही है, कैन यू ओपन द डोर, ये चीज़ है। जैसे आप डायरेक्टली फ्रेंड सर्कल में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं जी, मुझे लग रहा है कि डाउट नहीं हुआ। तब परमिशन की बात हो गई, ये बात हो गई परमिशन की। तो पहला एबिलिटी, दूसरा परमिशन, तीसरा प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव संभावना है, ऐसा लगता है कि इस बार के एग्जाम में आप सक्सेस हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई कैन पास दिस एग्जाम। तो आपके आवाज़ों में गंभीरता दिखती है, और वही गंभीरता यहाँ कैन दिखाता है। वैसी चीज़ को आप ध्यान देंगे और सीखेंगे। तो कैन का बात आप समझ लिए। तो तीसरा पॉइंट में प्रोबेबिलिटी, जैसे आई कैन पास द एग्जाम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर कि यस दिस ईयर आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, मैंने बहुत मेहनत किया है, इस सब कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, मुकेश सर के वीडियोस को देखते देखते मैं सब कुछ समझ लिया हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर देख लिया है, समझ लिया है, तो मुझे लगता है कि इस बार मैं पास हो जाऊंगा। तो ये पॉजिटिव आता है। जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो पॉजिटिव संभावनाएं हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार का एग्जाम निकल जाएगा, यस आई कैन डू दिस। तो वो चीज़ यहाँ पर आता है कैन की तरह से। तो कैन का समझ रहे हैं, कैन का 3 यूज। कैन का पहला एबिलिटी, तो एबिलिटी भाई साहब कोई सामान उठाने की बात कर रहे थे, हाँ जी, और ना उठे, यह जिसे आई कैन नॉट सी एनीथिंग, आंख बंद है तो बोलेंगे कैन नॉट सी, और जब देख सर आंखें आ गई तो यस आई कैन सी नाउ, तो वो चीज़ आ गया, ठीक है। दूसरा परमिशंस, ये देखिए कुड यू ओपन द प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, ऐसे। और तीसरा आई कैन पास, ये 3 चीज़ें। अब देखेंगे कि कैन कुड, इन दोनों में कंफ्यूजन क्या है। यूज तो कर दिया, यहाँ कैन भी बोल दिया, यहाँ कुड भी बोल दिया, यहाँ कैन भी बोल दिया, तो देखते हैं कुड का यूज कैसे और कैन का यूज कैसे, देखते हैं। तो डियर फिर से आते हैं आपके पॉइंट पे, जिसका बात हम करते हैं, कैन और कुड में दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला अंतर जो है वो समझेंगे कि पहला, ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये पास्ट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। याद रखेंगे, पास्ट या फ्यूचर में यूज होगा, प्रेजेंट में ये यूज होगा। दूसरा, अब ये तो हो गया जी क्लियर, ये सबसे पहला प्रॉब्लम आप समझेंगे कैन और कुड। कुड जब भी आएगा तो पास्ट टाइम से लेकर आएगा। टाइम्स क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट डे, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीजें किस में आते हैं, कुड में। बट टुडे की बात करेगा, ये टुडे की बात करेंगे, राइट नाउ की बात करें, तो ये सारी चीजें किस में आएगा, कैन में। याद रखेंगे, कैन इस साइड में और कुड इस साइड में। पहला
प्रॉब्लम। इसका यूज, इसका स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए, स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि इसका पोलाइटनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज पोलाइटनेस दिखाने के लिए यूज किया जाता है, याद रखेंगे इसको। तीसरा, ये ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, ऑर्डर के संबंध में यूज किया जाता है, ठीक है। यू कैन गो नाउ, ये ऑर्डरिंग लैंग्वेज होता है, जबकि ये किसमें, एज अ परमिशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। परमिशंस के लिए यूज किया जा सकते हैं। परमिशन या तो टेक के लिए यूज किए जा सकते हैं या फिर गिव के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो जहां पर क्या चीज होगा, वही सेम चीजें पोलाइटनेस को यूज करते हुए। तो ये 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं, यहां पर तीनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टुडे, जैसे टुडे का यूज करेंगे, टुडे आई कैन गो टू द मॉल। आज बोल रहे हैं आज मैं जाऊंगा, बट यस्टरडे आई कुडंट गो, कुडंट गो टू द मॉल। समझ रहे हैं, दोनों चीज, कल की बातें जो थी वो अलग है, आज की बातें अलग। देखेंगे कल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आप समझते जाएंगे, एग्जांपल से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही डैश स्टे हियर यस्टरडे। मैंने यहां पर ऑप्शन दिया ABCD, हमने बोला कैन, यहां पर बोल दिया मे, यहां पर बोल दिया मस्ट, हमने बोल दिया कुड। अब यार आपके साथ है, अब बता दो, ये तो देखते देखते बनाओगे, बोलो कैसे। यार सर जी यस्टरडे दिखाए, कुड का यूज कर दिया, बाकी ये सब तीनों प्रेजेंट में, तो बाकी जो आगे आगे पॉइंट पढ़ते जाएंगे उसमें समझ में आता रहेगा आप लोग के लिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं जी। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो डियर फिर से आपका स्वागत। उसी पॉइंट पे मॉडल्स को आगे बढ़ाते हुए मैंने कैन और कुड पढ़ लिया, अब चलते हैं मे और माइट की बात करते हैं। मे का यूज कहाँ और माइट का यूज कहाँ, तो उसी तरह से हम बात करेंगे। देखें कैसे, तो मे का यूज, सबसे पहले मे का यूज हम पढ़ेंगे। मे का यूज सबसे पहला यूज हम लेते हैं परमिशन के लिए, परमिशन, ओके। दूसरा यूज प्रोबेबिलिटी, तीसरा यूज विशेष के लिए, विशेष या कॉम्प्लीमेंट्स, इसके लिए यूज किया जाता है। ये सारे चीजें हैं, ये ज्यादातर इसको बोलते हैं वीक वर्ब के रूप में बोलते हैं, इसको वीक वर्ब भी बोलते हैं, वीक। याद रखेंगे, उसको मैंने जो कैन था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग के रूप में लिया था, लेकिन इसको मैं लूंगा वीक के रूप में। इसका यूज बड़ा ही कमजोर पॉइंट के लिए किया जाता है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस यूज करने के लिए परमिशंस में यूज किया जाता है। खास करके एग्जांपल में देखेंगे कि परमिशन क्या होता है। आप कभी बोले एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन, तो जब बड़े से, याद रखेंगे बड़ा से, कोई बड़ा आदमी है, कोई आदमी बड़ा है, इससे कोई छोटा लड़का परमिशन ले रहा है, या छोटे आदमी या पोस्ट में कुछ भी छोटा अगर परमिशन लेगा तो ये बोलेगा मे आई। मे से स्टेटमेंट को शुरुआत करेगा, तो ये परमिशन लेने की बात करते हैं। मे आई गो आउट, हम मे आई स्टार्ट, ये चीज। लेकिन अगर टीचर आपसे बात करता है तो बोलेगा कैन आई स्टार्ट, वो नहीं बोलेगा कि मे आई स्टार्ट, कैन आई स्टार्ट, तो वो स्ट्रांगनेस दिखाता है। जबकि ये चीजें क्या दिखा, वीकनेस दिखाता है, कि कैसे पोलाइटनेस, ज्यादा ही पोलाइटनेस यूज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ज्यादा पोलाइट। देखेंगे कैसे, जैसे हमने बोला परमिशन के तौर पे, तो परमिशन, मे आई यूज योर फोन, मे यूज योर फोन, तो बोल रहा है कि यस, यहां पर क्वेश्चन, ये सबसे पहले शुरुआत ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखें मे से शुरुआत है। अब इसके बाद लिखेगा मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। उसी तरह मे आई स्टे हियर। ये तो बात हो गई परमिशन लेने की, आपसे परमिशन ले रहे हैं जी, तो परमिशन देंगे कैसे। तो जब इसकी बातें हो रही है परमिशन की लेने की, तो आप सिर्फ और सिर्फ आंसर कर सकते हैं यस यू मे, यस यू मे। हाँ जी बैठिए बैठिए, आइए ना आइए। कोई बड़े आदमी मिल गए तो बोले अरे भाई साहब मैं आऊँ, नहीं हमारे यहाँ तो पूछा ही नहीं जाता जी, अंग्रेजी बोलते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन हिंदी में भाई साहब कोई है घर पे, नहीं धड़ल्ले से घुस जाएंगे। ये चीज़ नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें हैं ऐसी हैं। क्या एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन, इंटरव्यू के लिए जाओगे दरवाज़ा खोलोगे, तो ये नहीं है कि दरवाज़ा खोल दोगे धड़ाक से, या जी आ जाए,
आपके सामने आ रहे हैं, इंटरव्यू उत्तर देना है और क्या करना है जी। तो वैसा कुछ ना डियर, बस सिंपल सा बात है कि आप दरवाजा खोलोगे कैसे, नॉक करोगे टक टक 2 बार, 2 से ज़्यादा नहीं। बाद में इसके एबिलिटी की हम बताएंगे आप लोग को कि कैसे पर्सनालिटी ग्रूम किया जाएगा, उसमें ये बातें चीज़ आती हैं। तो हम देखेंगे, तो मे आई सिट हियर, मे कम इन, पोलाइटनेस, ये नहीं हमारे यहाँ जी ऐसी कुछ नहीं है। देखो तो यस यू मे, तो ऐसे आ जाएगा यस ही मे, हिस्ट्री में किसी के साथ यूज करो, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया था शुरू में, तो वैसे चीजें यूज करते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं डियर, तो यहां पर आप समझ गए होंगे किसकी, हाँ जी, परमिशन कैसे, जो बोलते हैं मे आई ना, वो कहीं से नहीं, वो आपके वीकनेस तो नहीं, बल्कि आपके परमिशन से लेने के लिए अनुमति, पोलाइटनेस, ज्यादा शो पोलाइटनेस, पोलाइटनेस को बात किया जाएगा जब ज्यादा एकदम गिर के बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आप लगाया जाता है, तो आप लगाया जाता है किसी, आप बैठिए ना चाहिए, आप बैठो, का आप किधर जा रहे हो जी, इधर बैठो, उधर चलो, आप आइए ना बैठिए। तो आप जो लगाते हो वो आप ना लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं लगाओ। सब कुछ क्लियर है, ठीक है। देखिए आगे आगे आता है प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, ये शक की बात करता है, एकदम पक्का, उम्मीद, जब ऐसा लगे कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं और किसी पर शक जाने लगे तो कैन नहीं, क्या बात करेंगे, मे क्या यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं डियर, एग्जांपल में सारी कुछ हैं, एग्जांपल हम लिए थे, जैसे ही मे हैव टच्ड योर फोन। देखे हैं कुछ देर पहले देख रहे थे, कोई मोबाइल चला रहा था वो बच्चा, शायद उसी ने आपका मोबाइल छुआ है, तो ये चीज है मे। अब इसी चीज को हटा के यहां पर कह सकते हैं माइट, दोनों चीज, मे करो या माइट करो, ये दोनों वर्सेस हम यूज करके दिखाएंगे। पहले देखेंगे मे का, ठीक है। इसी तरह से ही मे पास द एग्जाम, तो कहोगे सर वहां पर भी बताए यहां पर भी बताए जी, हमको तो समझ में ना आ रहा आप क्या बात करो। हाँ यही बात बोल रहा था कि जब मे आएगा तो आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है डियर। मे मतलब तैयारी पूरी नहीं है, लग रहा है पास हो जाएगा, ये बातें हैं। लेकिन अगर कैन की बात करते थे तो क्या हो जाएगा, एकदम पक्का जी, इस बार पास, बार फेल हुए हैं, इस बार तो पास, या इस बार तो देखो जी तैयारी पूरी कर रखी, तो वहां पर स्ट्रांगनेस, आपके अंदर की एनर्जी को दिखाने की कोशिश। और यहां पर मे पास, तो मे वाली बात समझो क्या बात, ठीक है। तो ये देखने से आपके पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ही मे पास द एग्जाम बिकॉज ही इज वेल नाउ। अब देखो आप समझ में आ गए, ही मे पास द एग्जाम बिकॉज, ये लिखेंगे, बिकॉज ही इज वेल नाउ, मतलब समझ रहे हो, कुछ दिन पहले वो बीमार पड़ा था, तैयारी पूरी तरह से किया नहीं है, अब थोड़ा बहुत तैयारी किया है जी, तो थोड़ा बहुत तैयारी किया तो क्या किया है, पूरी तैयारी नहीं है, डर लग रहा है, जो जहां दम घुटने लगे, डर लगने लगे, तो ऐसे में मे का यूज करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलो ओके वेरी गुड। अब विशेष की बात करते हैं डियर, विशेष, तो विशेष के लिए एक आपके पॉइंट पे, जैसे मैंने बात किया था परमिशन की बातें डन, परमिशन हो गया, मे आई कम इन, प्रोबेबिलिटी हो गया, ही मे पास, और अब आता है विशेष, ये बहुत ज्यादा आता है, तथास्तु, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को भी दुआएं देनी हो, विश करना हो, कॉम्प्लीमेंट देना हो, तो वैसे में यही यूज किया जाता है कि मे दिस ईयर, यूज किया, मे दिस ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस। अरे जी पहचानने का तरीका, यहां पर ये बात आ जाएगा, हमारे दिल से दुआ है, ये दिल की दुआ है, तो वही दिल की दुआ है, मे दिस ईयर ब्रिंग यू हैप्पीनेस। उसी तरह मे गॉड ब्लेस यू, देखेंगे कैसे डियर, मे गॉड ब्लेस यू, तो भी ये बात, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, मे सब कुछ ठीक। ये सारी चीज पंडित जी जो होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म में बड़े बड़े पंडित लोग हैं, जिसको पंडित बोलते हैं, जातिवाद से मैं नहीं ले रहा हूं, जो लोग टीका मार के और बड़े आराम से ऐसे देते हैं आशीर्वाद,
क्या बोलते हैं, तथास्तु, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो। तो ये उनकी भावनाओं में देखना कैसे वो भावनाएं जो बात करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो बहुत ही अलग होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर विशेष के रूप में देते हैं आपसे। और कभी कभी यही चीज़ें जब गुस्सा हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, तब गुस्सा होंगे तो क्या कहेंगे, गुस्सा हो गए तो मुख से बद्दुआ भी निकलती है। तो बद्दुआ निकलेगी तो गाली गलौज भी होने लगते हैं। गाली गलौज की बात में करते हैं, थोड़ी सी आ जाते हैं। देखो कैसे कभी कभी मन बहुत गुस्सा है, भगवान करे तो क्या हो जाए, तो भाई विश की बात कर रहा है, मे गॉड मेरे अनुसार से ब्लास्ट यू, मे गॉड ब्लास्ट यू, भगवान करे तू खत्म हो जाए। ये दुआ होती है, नहीं बद्दुआ होती है। तो बद्दुआ हो या दुआ हो, देने की बात की जाएगी तो मे से दिया जाएगा, याद रखेंगे, इससे मे से। क्लियर। तो ये चीजें हो गई हमारी आज की, ये मे और माइट की बात, मे और माइट की बात। तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ा कि मे और माइट, कैन और कुड, ये सारी चीजें पढ़ लिया है। 2 क्वेश्चंस इस पे भी हम कर लेते हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। तो डियर 2 क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे है और देखेंगे कैसे इसमें कैसे फिल किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बताओ, पहला क्वेश्चन से हियर डैश कम टुडे, ऑप्शन है आपके पास मे, कैन, कुड, माइट। और दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का है। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये ही डैश कम टुडे, इसमें क्या भरेंगे, आप देख लीजिए क्या भर सकते हैं, क्या फिल कर सकते हैं। हाँ जी, तो फिल करने की बात करते हैं डियर। तो यहां पर कौन बताएगा, अच्छा कमेंट में लिखो। ओके वेरी गुड। तो देखो क्या आता है, ही डैश कम टुडे, टुडे की बात कर रहा है तो डियर ये दोनों तो खत्म, टुडे की बात कर रहा है तो दोनों खत्म। अब मे और कैन, तो अब बताओ जब स्ट्रांगनेस है कि वीकनेस है, ऐसा तो नहीं लगता कि यहां स्ट्रांगनेस हो, मुझे पता ही नहीं, हो सकता है वो आज आ जाए। तो ऐसी चीजें में हम क्या यूज करेंगे, में संभावनाएं हैं, शक है, पूरा उम्मीद नहीं है, स्ट्रांगनेस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मे। दूसरा, मिस्टर खुराना डैश गिव यू परमिशन टू गो, भाई साहब मैं कुछ नहीं कह सकता, मिस्टर खुराना के पास जाओ, वही कह सकते हैं। तो ये बातें क्या है, क्लियर नहीं है। जब अनक्लियर है, डाउट रहे, तो कौन सी बात करेंगे। तो पहला तो कुड खत्म, दूसरा माइट खत्म, तो कैन और मे बचा। तो कैन तो खत्म, क्यों, क्योंकि परमिशन भाई कोई ठीक नहीं है, देगा ही, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एप्लीकेशन लेटर है, इफ यू अप्रूव्ड ऑलरेडी, तो यू कैन आस्क देम, तब वहां पर कैन हो सकता था। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, मे। क्लियर। तो ये था हमारे 2 क्वेश्चंस। अब थोड़ी सी बातें और हम कर लेंगे। किसकी बातें करते हैं, आपकी, जैसे माइट का हम बात कर रहे थे डियर। तो माइट क्या होता है देख लेंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं माइट का। माइट का यूज पास्ट टेंस के लिए किया जाता है, पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टाइम के लिए यूज किया जाएगा, पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पास्ट टाइम, जैसे अगर मैंने कहा ही डैश स्टे यस्टरडे, यहां पर ए बी सी डी हमने बोल दिया, यहां पर कैन भर दो, मे भर दो, सैल भर दो, और यहां पर माइट भर दो। क्लियर। ही माइट स्टे यस्टरडे, कल वो रुक सकता था या रुका होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब रुका होगा। ठीक है, तो वो कल रुका होगा, यानी कल रुका होगा, हो सकता है, तो रुका होगा। तो क्या बात कर, यहां संभावनाएं की बात करता है, और संभावनाएं वीक से वीक और बद से बदतर और वीक से वीकर होते चला जाता है। तो ये बात हम चलते हैं माइट की तरफ। तो यहां पर सीधे जाएगा, देखो ना डियर, ये स्टडी है और कैन प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, और ये देखो कहां पर, यस्टरडे के लिए। तो यस्टरडे के लिए एक ही पॉइंट है, माइट। क्लियर। तो ये हमारी कुछ क्वेश्चन थी। आज हमने पढ़ा है कि कैन वर्सेस कुड, दूसरा हमने पढ़ा है मे वर्सेस माइट। अगली वीडियोज लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिर से, जो रेस्ट और पॉइंट बच गया उसके लिए, और उसके लिए तब तक इंतजार कीजिए, कल उसका भी आपको एक नए वीडियो के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, जाते जाते एक बात, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।